अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुफ्ती अरशद देहली वाला की वीडियो जो है अभी नई आई है। इन्होंने एक तफरीक फैला रहे हैं हज़रत जी मौलाना साद साहब तबलीग जमात के बारे में, और बहुत सारी बातें इन्होंने इस वीडियो के अंदर जो है ऐसी कही हैं जो उसमें से एक झूठ भी है। इन्होंने मौलाना साद साहब के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना साद साहब जो है जमात में जाने पर तरजीह देते हैं और एतकाफ़ के लिए रोकते हैं, जबकि हकीकत अभी आपके सामने आ जाएगी। पहले इनकी जो है ये क्लिप सुनिए, फिर मैं उसके बाद आपको रेफरेंस दूंगा कि मौलाना साद साहब एतकाफ़ के बारे में क्या कहते हैं और जमात में निकलने के बारे में क्या कहते हैं। पहले इस क्लिप को सुनिए थोड़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक आदमी की दुनियावी ज़रूरत के लिए अपने एतकाफ़ को तोड़ दिया था। तो जब दुनियावी ज़रूरत के लिए एतकाफ़ को तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक आदमी की दुनियावी ज़रूरत के लिए अपने एतकाफ़ को तोड़ दिया था। तो जब दुनियावी ज़रूरत के लिए एतकाफ़ को तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ तो उम्मत की दीनी ज़रूरत है। उम्मत मुर्तद हो रही है, बगैर कलमे और नमाज के जा रही है। मौलाना साद साहब ने कहा कि एक तरफ उम्मत मुर्तद हो रही है, बगैर कलमे और नमाज के है, गुस्ल और वजू के फराइज नहीं मालूम, और दूसरी तरफ उलमा के पास इतना इल्म है मदारिस के अंदर कि वो घंटों घंटों एक जुज़वी मसले पर बहस कर रहे हैं और तबलीगी जमात के अंदर निकलकर वक्त नहीं लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसी एनालॉजी को थोड़ा और आगे लेकर चलिए। जब साल का चिल्ला लगाते हो तो जो 40 दिन आप जमात में लगाते हो, क्या उन्हीं 40 दिनों के अंदर उम्मत मुर्तद हो रही है और बगैर कलमे और नमाज के जा रही है? बाकी जो 325 दिन है साल के, उसमें उम्मत मुर्तद नहीं हो रही, बगैर कलमे और नमाज के नहीं जा रही। पर जाने के लिए सीढ़ी जो है ये जरिया है, मकसद नहीं है। असल मकसद छत है, लेकिन कोई सीढ़ी को अगर मकसद बना ले तो वो कभी भी छत पर नहीं पहुंच सकता। हामिदों व मुसल्लियों। आपने एक क्लिप देखी और क्लिप देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो है एतकाफ़ के बारे में हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात है कि हज़रत जी मौलाना साद साहब जो है जमात में निकलने को तरजीह देते हैं और एतकाफ़ से रोकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऑडियो सुनाता हूं जिसमें हज़रत जी मौलाना साद साहब ने एतकाफ़ के बारे में क्या कहा है, आप खुद सुनिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी और हम हदीस और कुरान के हवाले पेश करेंगे, जिससे ये बात हम जो है वाज़ेह करेंगे कि एतकाफ़ ज़रूरी है या अल्लाह के रास्ते में निकलना ज़रूरी है। अब ये क्लिप सुनिए। बंदे को चाहिए कि वो इस तरह अल्लाह के साथ उस वक्त तनहा गुजारे कि जिससे उस पर दुनिया की जुल्मतें और गुनाहों की जुल्मतें और लायानी काम लायानी बातों की जुल्मतें उस पर खुलें। इसलिए कि गुनाहों के माहौल में और गफलत के माहौल में रहते रहते गुनाह ग़िज़ा बन जाते हैं, गुनाह ग़िज़ा बन जाते हैं। लोग इस तरह गुनाह की तरफ जाते हैं जिस तरह भूख आदमी को ग़िज़ा की तरफ ले जाती है। गुनाहों का एक नशा है, जब तक वो आदमी से कर नहीं लेता आदमी को चैन नहीं होता। गुनाह करते 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 आदमी इस दर्जे पर पहुंच जाता है। इसलिए एतकाफ़ इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। लोग समझते हैं कि एक नफली अमल है और कोई जरूरी नहीं है, और बूढ़े बेकार ऐसे लोग जिन्हें कोई काम न हो वो एतकाफ़ कर लें। हालांकि एतकाफ़ तो हर शख्स की ऐसी बुनियादी जरूरत है जिससे इस माहौल में रहकर अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करे, जिस कुर्ब से गुनाहों की जुल्मतें और गफलतों की जुल्मतें इस पर खुल जाए। असल यह एतकाफ़ का मकसद है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ का एहतमाम फरमाया है, और ये आपकी वो सुन्नत है जो आमाले मस्जिद में से है। सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि पूरे साल आदमी उस वक्त मस्जिद में गुजारे, ये बजात खुद मतलूब है। सिर्फ नमाज की हद तक मस्जिद से ताल्लुक़ रहना ये काफ़ी नहीं है। इसलिए कि मस्जिद के जितने भी अमाल हैं वह इबादत की तकमील के लिए हैं। इल्म और ईमान के हलक़े ये इबादत की तकमील के लिए हैं। अगर मस्जिद से इल्म और ईमान ख़त्म हो गए तो नमाज नाक़िस रह जाएगी। नमाज मस्जिद का वो अमल है जिसकी आमाल मस्जिद से तकमील होती है। नमाज मस्जिद का वो अमल है जिसकी आमाल मस्जिद से तकमील होती है। इसलिए ये एतकाफ़ की सुन्नत, ये मस्जिद को अमाल से आबाद करने का एक बेहतरीन मौका है। इसलिए बजाय एतकाफ़ करने के लिए
کسی صوبے یا کسی علاقے میں جا کر سفر کر کے جانے کے، یا اپنے کسی علاقائی مرکز یا جامع مسجد میں اعتکاف کرنے کے، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ یہ دہلی والے سے کہہ رہا، پورے شہر کے اعتبار سے مشورہ کریں، ہر حلقے کے اعتبار سے مشورے کریں کہ بھئی کون کون ساتھی وقت اگر آ گئے جو اپنی مسجد میں اعتکاف کریں، جو نہیں نکلے ان کو تو اللہ کے راستے میں نکال دو، اور جو واپس آئے ہیں وقت لگا کر وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ جو ساتھی 2.5 گھنٹے کی مسجد کو دیتا ہے، جب اس سے اعمال مسجد میں اور باہر کے ماحول میں دین کا ماحول بنتا ہے، تو جو 10 دن اعتکاف کرے گا اس کی مسجد میں کتنا دعوت اور عبادت کا ماحول قائم ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی واپس جانے والے ہیں اپنے علاقوں میں یا دہلی والے ہیں حضرات، کوشش کریں اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی۔ ہر مسجد میں کم سے کم 5-6 ساتھی پرانے وہ اہتمام سے اعتکاف کریں، اس لیے کہ عام طور سے لوگوں کا رجحان مساجد کی طرف ہوتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتکاف سے مسجد کے اعمال میں اور مسجد کی آبادی کو بڑی قوت ملے گی۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی 10 دن اللہ کے ساتھ تنہا رہے گا، شدید ضرورت ہوگی تو باہر نکلے گا مسجد سے۔ اس لیے اعتکاف کی حدود کو اور اس کی قیودات کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے۔ اعتکاف کریں مساجد میں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ مسجد کی شہری مسجد کی حد کہاں تک ہے، مسجد شہری کی حد کہاں تک ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر ہرگز نہ نکلیں، شدید ضرورت ہو تو جس کام کے لیے نکلے ہیں صرف وہی کام کر کے واپس آ جائیں۔ 1 منٹ کیا، 1 منٹ کا کچھ حصہ بھی مسجد سے باہر نہ گزرے اعتکاف کرنے والوں کا۔ تو ساتھیوں، آپ نے جو ہے ایک حضرت مفتی ارشد دہلی والا کی کلپ سنی، جو اس میں جو ہے وہ کچھ الزام کشی کر رہے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں، کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہے ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اعتکاف پر ترجیح دیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو، اور اعتکاف میں نہ بیٹھے، آپ نے جو ہے اپنے وقت کو جو ہے اعتکاف کی جگہ جماعت میں 3 دن نکلیں، 40 دن نکلیں۔ تو یہ کلپ آپ نے سنا، یہ کلپ بھی سن لیا اور وہ کلپ بھی سن لیا، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو کیسے جو ہے مفتی ارشد دہلی والا جو ہے تفریق پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ بات کو جو ہے گھما پھرا کے ایسے دلیلیں دے کے اور جو ہے امت میں تفریق پھیلا رہے ہیں۔ یہ عمل ان کا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے جماعت میں نکلنا ایک الگ عمل ہے اور اعتکاف میں بیٹھنا ایک الگ عمل ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب اپنے کلپ میں اپنے بیان میں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اعتکاف میں صرف وہ لوگ بیٹھے جو بالکل فارغ ہیں، بلکہ ہر وہ ساتھی بیٹھے جو مشغول ہے اور جو اللہ کے راستے میں وقت لگا چکا ہے۔ اور رہی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی بات، تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے دوران تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تک کے بارے میں کہا کہ روزہ نہ رکھنے والے بہتر ہے، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو سفر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مسافر ہو گیا انسان تو اس کو روزے کی چھوٹ ہے۔ اور پھر جہاد ہے، جہاد مطلب اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نفس سے جہاد، اور امت میں چل پھر کر جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ تو یہ جہاد والا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر تو روزہ نہیں رکھنے کا جو ہے حدیث موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ روزہ رکھنے والے کم اجر میں ہیں اور روزہ نہیں رکھنے والے زیادہ اجر میں ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور روزہ نہ رکھنے والے ان کے اندر جو ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں کا فرق بھی جو ہے حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ اور رہی اعتکاف کرنے والے کی بات، تو مفتی صاحب تبلیغ جماعت کے ساتھیوں سے زیادہ تبلیغ میں جتنا اعتکاف ہوتا ہے دنیا میں کوئی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں تو ترغیب دی جاتی ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، بغیر اعتکاف کے جو ہے نیت سے ہمارا نقصان ہوگا۔ یعنی کہ جب بھی اگر آپ مسجد سے باہر جائیں تو اعتکاف
टूट जाएगा चूंकि। और जैसे ही फौरन मस्जिद में दाखिल हो तो एहतिकाफ की नियत कर लो। एहतिकाफ करने वालों में सबसे ज़्यादा तबलीग जमात के साथियों का शुमार है कि खाली रमज़ान में नहीं, 10 दिन ही नहीं, बल्कि जितने दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते हैं, 3 दिन जो कि साल के 36 दिन होते हैं, और 1 साल अल्लाह के रास्ते में 40 दिन, और जो साल के साथी 4 महीने लगा रहे हैं हर सालाना, वो भी ये सब एहतिकाफ की नियत करके बैठते हैं। अब कोई साथी भूल गया तो वो उसकी अपनी ज़ाती अमल है, लेकिन जिस साथी को याद है वो मस्जिद में पैर रखते ही, दाखिल होते ही एहतिकाफ की नियत करते हैं। और रही बात एहतिकाफ के बारे में, देखो मैं तो एहतिकाफ नहीं किया, क्योंकि हदीस में मौजूद है कि मोहल्ले के एक माह बस्ती में जो है सब पर ज़रूरी नहीं है, सब पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुफ्ती दिल्ली वाला साहब, आपने एतराज़ उठाया है एहतिकाफ करने के बारे में, तो आप खुद एहतिकाफ क्यों नहीं कर रहे? आप खुद क्यों वीडियो में मशगूल है? आप वीडियो वगैरह सब छोड़ के 10 दिन के एहतिकाफ में बैठना था, क्योंकि आप ही तरगीब दे रहे हैं एहतिकाफ की। तो माशाल्लाह पहले आप अमल करना था, तो ताकि जो है उम्मत के जो है एक मैसेज तो जाता था कि मुफ्ती साहब बिजी हैं तब जो है एहतिकाफ करने में, मगर आप तो बिजी हैं वीडियो बनाने में, आप तो बिजी हैं दुनिया कमाने में। फिर आपका एहतिकाफ कहाँ गया? उंगली उठाना मुफ्ती साहब आसान है, लेकिन उस पर अमल करना वो मुश्किल है। उंगली उठाना आसान है, ये उंगली उठ जाती, लेकिन जब वो उंगली जो है ना इस तरह करेंगे तब जो है उस पर फ़र्क होता। ये देखो इस तरह उंगली उठाएंगे, बाकी की उंगली अपनी तरफ आ रही हैं। तो मुफ्ती साहब उम्मत में तफरीक ना डालें, आपसे मैं गुजारिश है, आप बड़े हैं हमारे, आप मुफ्ती हैं, हम आपसे छोटे हैं, आपका मुकाम बड़ा है। तो ये सब बातें हमारे ज़बान से इसलिए निकल जाती हैं क्योंकि आप उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हैं, आप जो है जमात के काम को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि जमात का काम बदनाम नहीं होता, बल्कि और इजाफा होता है। सारी दुनिया मिलके जो है ताकत लगा ली कोरोना में कि जमात के काम को बदनाम करे, लेकिन जमात का काम बदनाम नहीं हुआ, बल्कि और उरूज पे आया। तो आप जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा लो। जमात का काम हमारा काम नहीं है, वो तो अल्लाह का काम है, जो कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने लिया है, कोई काम मौलाना साद साहब का नहीं है, तबलीग जमात का नहीं है, बल्कि काम अल्लाह का है। करने वाले अल्लाह के बंदे हैं और तोड़ पैदा करने वाले वो शैतान के चेले हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप किस में शामिल हैं। उन अल्लाह के बंदों में शामिल होंगे जो अल्लाह के बिछड़े हुए बंदे को अल्लाह से मिलाते हैं, या उन शैतान के चेलों में से शामिल होंगे जो इस काम में तोड़ पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। अगर कुछ ऐसा अल्फाज मेरे मुंह से निकल गया हो जिससे आपको दिली तकलीफ हो जाए तो उसके लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपकी जो उस वीडियो का जवाब देना है जिससे आप उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।